सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम जो आज का टॉपिक है वो है हमारा जो लास्ट 12 मंथ्स का करंट अफेयर्स है ना, उसी का सीरीज चल रहा है। तो उसका आज पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 पहले हो चुका है। बीच में एक दिन का गैप हो गया था क्योंकि रामसर कन्वेंशन में 2 नए हमारे स्थल को जोड़ा गया था, तो उसके बारे में वीडियो जो है वो आ चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। उसके बाद होने वाला है जो लास्ट 6 मंथ्स का, जैसे कि ये पार्ट 1 में 3 मंथ्स का था, पार्ट 2 में लास्ट 3 मंथ्स का है, तो फिर दोनों को कंपाइल करके 6 मंथ्स का आपको एक ही साथ वीडियो जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले ये पहले भारतीय हैं। और अंतरिक्ष पर सबसे पहले भारतीय कौन गए थे? तो राकेश शर्मा गए थे। ठीक है, राकेश यादव नहीं, राकेश शर्मा गए थे। और ये है शुभांशु शुक्ला जो है वो अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और ये जो है 4 क्रू मेंबर को भेजा गया था। कौन से मिशन के तहत? तो एक्सियम मिशन 4 के तहत। एक्सियम मिशन 4 के तहत भेजा गया था। और इनमें से इनका काम क्या था? तो ये पायलट के रूप में गए थे। ठीक है, ये पायलट बनकर गए थे। एक्सियम मिशन से 4 का जो वीडियो है वो आपको पूरा डिटेल जो है वो मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी उसमें। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में अरलम वन जो है वो भारत का पहला वन बन गया है जो तितली अभयारण्य के रूप में इसको मान्यता मिली है। और उसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरल में। ठीक है, केरल में पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन हुआ है। वहां पे बहुत सारे लगभग 200 से भी ज्यादा प्रजाति की तितली जो है वो वहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो अरलम वन जो है वो कहाँ पे स्थित है? केरल में। और वहां पे तितली अभयारण्य का उद्घाटन हुआ है। आगे, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो राजस्थान करेगा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी गेम्स से ना बहुत बार क्वेश्चन जो है ना पूछता है। विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया समर गेम्स, ये सब। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी जो 5वां यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका मेजबानी कौन किया है? राजस्थान किया है। यूनिवर्सिटी गेम्स क्या है कि हर साल बहुत सारे, क्या लगभग सारी यूनिवर्सिटी जो है वो एक अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, जहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं वहाँ के बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटी में पार्ट लेते हैं। और जो यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है उसको फिर नेशनल लेवल के यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है? कम्पीट करवाया जाता है। ठीक है, तो इस बार 5वां जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में अंडमान और निकोबार के कमांड और कमांडर इन चीफ के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? तो है दिनेश सिंह राणा। दिनेश सिंह राणा को अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ के रूप में इनका नियुक्ति हुआ है। कौन है? दिनेश सिंह राणा। जितनी भी नियुक्तियां हैं उसके बारे में भी आपको मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगी। 2024-2025 की जितनी नई नियुक्तियां हुई उसके बारे में। तो दिनेश सिंह राणा कौन है? तो कमांडर इन चीफ है। कहाँ के? अंडमान निकोबार के। हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में 426 करोड़ रुपए की मंडप विवाह योजना किसने शुरू की है? तो बिहार सरकार के द्वारा कन्या मंडप विवाह योजना जो है वो शुरू किया गया है। क्या है कन्या मंडप विवाह योजना? कि ये ग्राम पंचायत के जितना भी बिहार में ग्राम पंचायत है, इतना करोड़ की लागत के साथ, ठीक है, इतना करोड़ की लागत के साथ हर पंचायत में एक मैरिज हॉल जैसे होता है ना, धर्मशाला, कॉमन धर्मशाला, जहाँ पे जैसे किसी को एक दिन का शादी करना है तो सारा फंक्शन वहां पे जाके करवा लिया, तो इसी तरह का ये विवाह मंडप योजना का जो शुरुआत है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया पंचायतों में। आगे, हाल ही में कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक किसके किसके बीच हुआ है? कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ठीक है, ये तीनों के तीनों कौन है? भारत की ये दुश्मन है। तो कुनमिंग त्रिपक्षीय बैठक कौन से 3 देशों के बीच हुआ है? चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ है। आगे है, हाल ही में भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? दिल्ली में। ये AI द्वारा स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम का लॉन्च किया गया है। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री अभी बनी है वो कौन है? रेखा गुप्ता। ठीक है, और यहीं पे दिल्ली में सहेली योजना, सहेली कार्ड, ठीक है, सहेली कार्ड लॉन्च किया गया है। सहेली कार्ड, जिसके तहत क्या होता है कि यहाँ की महिलाओं को, जिन जिन महिलाओं के पास ये सहेली कार्ड होगा उनको बस में फ्री ट्रैवल करवाया जाएगा। ठीक है, सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए है ये सहेली कार्ड, याद रखिएगा। तो ये पहला कहाँ AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में। हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का नया अध्यक्ष
इनको नियुक्त किया गया है तो ये है जू जियाई। ये कहाँ की है? चीन की है। ठीक है, जू जियाई कहाँ की है? चीन की है। इनको चुना गया है AIIB यानी कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की, इनको चुना गया है अध्यक्ष। चलिए, हाल ही में हिंदू धर्म के युद्ध देवता स्कंद को समर्पित जो है ना कटारगामा एसाला महोत्सव, ये कहाँ पे शुरू किया गया? हिंदू देवी देवता को समर्पित कौन सा देवता है? तो स्कंद को समर्पित कटारगामा एसाला उत्सव जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? तो ये हुआ है श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका में कटारगामा एसाला महोत्सव। आगे, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर एक बड़ा ड्रोन हमला किया था? तो ये है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ठीक है, कौन किया है? तो यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है? ड्रोन हमला समझ रहे होंगे, ड्रोन से कुछ हमला हुआ होगा। तो यूक्रेन ने रूस पर किया है और उसका नाम क्या था उस ऑपरेशन का? तो ऑपरेशन स्पाइडर वेब। आगे, IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। ठीक है, IPL, WPL इससे भी जुड़ा जितना भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो एशिया कप जो इस बार हुआ उसके बारे में भी, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के बारे में भी जो 2025 में हुआ है, उससे भी रिलेटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन है आपको मेरे लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, तो IPL में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा। आगे, एक्सियम मिशन 4 जो 25 जून को हुआ था, लॉन्च किया गया था, वो कहां से लॉन्च किया गया था? तो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से ये जो एक्सियम मिशन 4 है उसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 25 जून को। आगे, हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत उस पर बड़ा हमला किया? ये तो हो गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब। असम सरकार किस राज्य, कौन सा राज्य है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा राज्य सरकार है जो ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है और किस क्षेत्र में दिया है? तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, मतलब समाज में और कोई भी एजुकेशन फील्ड में उन लोगों को, जैसे होता है ना आप कौन सी कैटेगरी से, तो उनको अब OBC की कैटेगरी में रखा गया। और कौन सी सरकार के द्वारा? किस राज्य की सरकार के द्वारा किया गया है? तो असम सरकार के द्वारा। ठीक है, OBC का दर्जा इनको दिया गया है। आगे, किस राज्य में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए विद्या शक्ति पहल शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा क्या शुरू किया गया है? विद्या शक्ति की पहल एक योजना है जहाँ पे जो बच्चे धीमी गति से, कोई भी, जैसे बहुत सारे बच्चे स्मार्ट नहीं होते, ठीक है, और क्या होता है कि अगर हम और आप कुछ चीज को जल्दी से कैच कर पा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो उन्हीं के लिए विद्या शक्ति नामक पहल शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। एक मूवी आई थी तारे जमी पर, जिसमें जो वो बच्चा होता है जिसपे मूवी बेस्ड है, ईशान अवस्थी, उसको भी तो पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है। तो अगर किसी को पढ़ने लिखने में दिक्कत होता है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया, ये वन वर्ड जो है वो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो विद्या शक्ति की जो पहल शुरू की गई वो आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा शुरू की गई। आगे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लुइस मॉन्टेनेग्रो। लुइस मॉन्टेनेग्रो कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पुर्तगाल के। ठीक है, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री लुइस मॉन्टेनेग्रो। आगे, जून 2025 में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के प्रमुख के रूप में किनकी नियुक्ति हुई है? पराग जैन। कुल मिला के रॉ के जो नए अभी अध्यक्ष है वो कौन है? पराग जैन। ठीक है, पराग जैन रॉ के नए अध्यक्ष है। आगे, यूजी चेस कंपटीशन, ये जो यूजी चेस कप ये होता है, ये UZ का मतलब होता है उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में ये हुआ था, ऑर्गेनाइज किया गया था ये चेस कंपटीशन। और इसके जो 2025 के जो विजेता है वो कौन है? तो आर प्रज्ञानंदा ने खिताब जीता है। ठीक है, यूजी चेस मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? UZ मतलब उज्बेकिस्तान। आगे, पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पे आयोजित किया गया है? चेन्नई में। क्या आयोजित किया गया है? तो पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप कहाँ आयोजित किया गया था? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये पहला। ठीक है, क्या है? एशियाई डबल स्क्वैश भी एक टेनिस के जैसा ही इसको भी खेला जाता है। तो उसमें जो 2025 के जो चैंपियन है, भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? उसमें पहला। ठीक है, एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 में। आगे,
अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस 2025 कब मनाया जाता है? हर वर्ष 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2025 को भी मनाया गया है 29 जून को। हाल ही में किस देश की पूर्व उप वित्त मंत्री जू जियाई को एशिया अवसंरचना निवेश बैंक, अभी इससे पहले हम लोगों ने किया था ना, उसमें पूछा था कि जू जियाई को कौन से बैंक का महानिदेशक चुना गया, ठीक है, अध्यक्ष चुना गया, तो वो कहाँ की है? चीन की। आगे, किस राज्य में शुरू अखंड गोदावरी परियोजना का लक्ष्य 2035 तक 35 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना है? ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या शुरू किया गया है कि अखंड गोदावरी परियोजना एक शुरू किया गया, जिसमें बोला गया है कि 2035 तक लगभग 35 लाख पर्यटकों को आकर्षित करना है, ताकि वहाँ की कुछ हो सकता है, कुछ परियोजना, कुछ अच्छी चीज वहाँ पे बनाए जाएंगे, ताकि पर्यटक जो है वहाँ पे घूमने के लिए आए और वहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़े, ठीक है, मजबूत हो। वर्ष 2025 में किसको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? सुनील शुक्ल को। सुनील शुक्ल को 2025 में क्या बोला गया है कि इनको मिलेगा, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। कौन है? सुनील शुक्ल। आगे, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस हम लोग मनाते हैं? 28 जून को, ठीक है, 28 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाते हैं? 28 जून को। आगे, निम्न में से कौन $30 बिलियन से भी अधिक ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है? टाटा ग्रुप, ठीक है, टाटा ग्रुप जो है वो $30 बिलियन से भी अधिक ब्रांड वैल्यू वाला पहला भारतीय ब्रांड बन गया है। आगे, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कौन से देश में किया गया था? कनाडा में किया गया था। इस बार जो G7 2025 का जो सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था? कनाडा में किया गया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका आयोजन कनाडा के अल्बर्टा में 15 से 17 जून के बीच लगभग किया गया था और इस बार यह 51वां वार्षिक G शिखर सम्मेलन था। G7 शिखर सम्मेलन था। कौन सा था? कौन सा संस्करण था? तो 51वां। 2024 का शिखर सम्मेलन इटली में आयोजित किया गया था। ये भी पूछ सकता है कि 2024 का जो G7 सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो इटली में। और 2025 का कनाडा के अल्बर्टा में किया गया था। G7 क्या है? तो दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं का ये समूह है जो, और ये देश मिलकर क्या करते हैं? तो लगभग दुनिया का 40% जीडीपी और 10% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या करते हैं? ये जो 7 देश है वो सबसे ज्यादा विकसित देश, जो देश जो है वो विकसित है, उन्हीं को G7 के कम्युनिटी में रखा गया है, ठीक है। और ये क्या करते हैं? तो लगभग पूरे विश्व का 40% जीडीपी और 10% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। और G7 में कौन कौन से देश है? तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। ये 7 जो है वो बहुत ही ज्यादा विकसित देश है, जिसमें भारत, चीन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हर साल किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर हर साल हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में इनको मनाते हैं, ठीक है। भारत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। और पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को विश्व सांख्यिकी दिवस हम लोगों ने मनाया था, 20 अक्टूबर को, और ये है 29 जून को। आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 23 जून को। हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम लोग कब मनाते हैं? हर वर्ष मनाते हैं हम लोग 23 जून को। इसी दिन 23 जून 1894 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी और 2025 में इसका विषय क्या था? लेट्स मूव, ठीक है, लेट्स मूव। आगे, पेरिस डायमंड लीग 2025 में स्वर्ण पदक कौन जीता है? तो नीरज चोपड़ा, ठीक है। पेरिस डायमंड लीग 2025 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने इसमें 88.16 मीटर जेवलिन को थ्रो किया था, ठीक है। कितना किया था? 88.16 मीटर। नीरज चोपड़ा ने जर्मनी के जूलियन वेबर को हराया था, जिसने कितना फेंका था जेवलिन को? तो 87.88 मीटर थ्रो किया था। और स्थान क्या था इस बार? ये जो कंपटीशन, जो जेवलिन थ्रो कंपटीशन जो हुआ था, डायमंड लीग जो हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में। तिथि क्या थी? 20 जून। और पहली बार इसका फर्स्ट संस्करण कब हुआ था पेरिस डायमंड लीग का? तो ये हुआ था 1999, ठीक है, 1999। आगे, 2025 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स
शिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर किनको नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को। कंगना रनौत को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। ठीक है, 2025 की वर्ल्ड पैरा एथलीट ब्रांड की जो चैंपियनशिप की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? कंगना रनौत। आगे ये है कुछ ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर जो कि सेलिब्रिटीज से जुड़े हैं, क्योंकि आजकल सेलिब्रिटीज का ज्यादा ही फैशन हो गया है चुनने के लिए। देखिए ये जो लिवाइस की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी दिलजीत दोसांझ नहीं है, आलिया भट्ट है। ठीक है, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जो है वो लिवाइस ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर है और इनसे पहले जो थे वो थे दिलजीत दोसांझ। तो टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विकी कौशल। टाटा ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विकी कौशल। स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जसप्रीत बुमराह। इसको तो आप लोग सब जानते होंगे, क्रिकेटर है। जसप्रीत बुमराह जो है वो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर है। गोई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। अगेन ये खुद क्रिकेटर है। गोई बीबो क्या होता है कि ये ट्रैवलिंग ऐप होता है। ठीक है, गोई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है कृति सैनन और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ठीक है, जो कि ड्रीम टेक्नोलॉजी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, वहां की इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर दो लोग हैं, एक है सानिया मिर्जा और एक है हरभजन सिंह। ठीक है, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फेडरल बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? विद्या बालन। ठीक है, विद्या बालन फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है। प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तीन लोग हैं, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह। रणविजय सिंह रोडीज अगर आप लोग देखते होंगे तो रणविजय सिंह को अच्छी तरीके से जानते हैं क्योंकि रोडीज के ये मेन जज है। बिस्लरी लिमोनाटा के हैं आदित्य रॉय कपूर, आशिकी 2 वाले हीरो आदित्य रॉय कपूर। पीवी सिंधु जो है वो है प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, पीवी सिंधु जो है वो प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर है। और वेलनेस ब्रांड है हूप। ठीक है, हूप की ब्रांड एम्बेसडर भी है पीवी सिंधु। यूनिसेफ भारत ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ भारत की ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर खान। और लिवाइस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो आलिया भट्ट। ठीक है, स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नयनतारा। और मालदीव के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो कैटरीना कैफ। ठीक है, कैटरीना कैफ को मालदीव पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। आगे ली जे म्यांग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? दक्षिण कोरिया। ली जे म्यांग जो है वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। ठीक है, साउथ कोरिया के कौन है राष्ट्रपति? ली जे म्यांग। नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया था? मंगोलिया। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास जो है वो किया गया था। आगे विश्व रक्तदाता दिवस हर वर्ष हम लोग कब मनाते हैं? 14 जून को मनाते हैं। 14 जून को क्या मनाते हैं? विश्व रक्तदाता दिवस। ठीक है, विश्व रक्तदाता दिवस। इस बार इसकी थीम क्या थी? गिव ब्लड गिव होप, रक्त दो और आशा दो। ठीक है, लोगों की जान बचाओ। जून 2025 में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया गया है? वही मैंने भी बताया ना, कटरीना कैफ को नियुक्त किया गया है। आगे भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग सुविधा की शुरुआत की है? तो यह है बिहार। ठीक है, बिहार में क्या बोला गया है कि एक ई वोटिंग सुविधा लॉन्च की गई है, मोबाइल ई वोटिंग सुविधा। इसमें क्या होता है कि ये जो 4 श्रेणी में लोग दिख रहे हैं आपको, प्रवासी मजदूर जो कि यहाँ से मतलब बिहार से कहीं दूर रहते हैं, मतलब फॉरेन कंट्री में काम करते हैं, कोई भी मजदूर, गर्भवती महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक, बूढ़े व्यक्ति और बीमार लोग, इन 4 लोग जो क्या होता है ना कि ये वोटिंग बूथ तक पहुंच पाते नहीं है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये मोबाइल आधारित ई वोटिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है बिहार सरकार के द्वारा। ये जो ऐप है वो काम कैसे करेगी? ऐप बिहार चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया है। ऐप की मदद से लोग घर बैठे मतदान कर सकेंगे। इसमें लाइव फेशियल रिकॉग्निशन होगा। ठीक है, फेस को ये रिकॉग्नाइज करेगा कि आप है या नहीं, और इससे ही आपको पहचान की जाएगी। ठीक है, विभा देवी जो है ये पहली महिला है जिन्होंने ई वोटिंग की सुविधा की, पहली वोटर है। ठीक है, चलिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये थी जो योग दिवस है ना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की ये थीम थी।
इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार 11वां योग दिवस था, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको 2014 में मान्यता मिली थी। इंटरनेशनल योगा डे को कब मान्यता मिला था यूएन नेशंस के द्वारा? तो इसको 2014 में मान्यता मिली थी, ठीक है। और पहला योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को मनाया गया था पहला योग दिवस, 21 जून 2015 को। इस बार भारत में योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में किया गया था। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहां पे किया गया था, ठीक है। बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। 2025 की थीम क्या थी? तो योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 2024 की थीम क्या थी? तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ठीक है। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा स्वयं और समाज के लिए योग। आगे, वर्ल्ड वाटर वीक 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ था? स्टॉकहोम में। वर्ल्ड वाटर वीक 2025 का आयोजन कौन से शहर में किया गया था? तो स्टॉकहोम में किया गया था। यह आयोजन जल संरक्षण से संबंधित वैश्विक चर्चा के लिए प्रतिवर्ष कहाँ पे होता है? तो स्टॉकहोम में होता है। आगे, जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने थे? ये है शुभमन गिल, ठीक है। जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने थे? शुभमन गिल। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2040 किस देश ने शुरू किया है? जर्मनी, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2040 इसका नाम ही है मिशन का। ये कहाँ के किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो जर्मनी के द्वारा। यह मिशन कार्बन उत्सर्जन घटाकर हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। जितना भी कार्बन उत्सर्जन होता है ना, जो भी फैक्ट्री से कार्बन जो निकलता है उसको घटाकर हरित ऊर्जा देने के लिए ये क्या करेगी? बढ़ावा मिलेगा इसको। आगे, हरित रोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के द्वारा हरित रोजगार योजना की शुरुआत की गई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो सुखविंदर सिंह सिक्खू। सुखविंदर सिंह सिक्खू कौन है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला। इस योजना का उद्देश्य युवाओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा रोजगार देना है, ठीक है। आगे, भारत का पहला एआई आधारित हेल्थ केयर रोबोट जो है वो किसने लॉन्च किया है? तो अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा। अपोलो हॉस्पिटल के द्वारा भारत का पहला एआई आधारित हेल्थ केयर रोबोट जो है वो लॉन्च किया गया है। यह रोबोट मरीजों के निदान और उपचार प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाने में क्या करेगी? मदद करेगी, ठीक है। किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन घोषणा की है? मानव मिशन की घोषणा की है अमेरिका। किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मानव मिशन की घोषणा की है? ये किया गया है अमेरिका के द्वारा, ठीक है। अमेरिका के द्वारा। और इस बार जब चुनाव हुआ था ना अमेरिका में, तो वहां के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है, और 45वें भी यही थे और 47वें भी यही, ठीक है। नासा के आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये मानव भेजने का योजना बना रही है। और ये जो है ना नासा और इसरो दोनों मिलकर काम कर रही है, ठीक है। आगे, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 1000 रन पूरे किए हैं? तो शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जो है वो अभी क्या की है? तो पूरा 1000 रन पूरा की है इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, ठीक है। शेफाली वर्मा। आगे, हाल ही में किसने ग्लोबल पीस रिपोर्ट 2025 जारी की है? ग्लोबल पीस रिपोर्ट 2025 जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 163 देश होते हैं, जिसमें से भारत को जो स्थान है वो 115वां है, और इससे पहले 2024 में कितना था? तो 116वां, ठीक है। एक जो स्थान है वो किसका है? इस रिपोर्ट में देशों की शांति और स्थिति का विश्लेषण किया जाता है। जितने भी विभिन्न देश हैं उसमें शांति स्थापित करने का कितना शांति है कितना नहीं है, वो जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स के द्वारा जारी किया जाता है। आगे, हाल ही में किसी भारतीय साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? गुलजार को, ठीक है। गुलजार जो है इनको भारतीय साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। इनको तो सब जानते होंगे ना, ये बहुत ही भयानक शायरी करते हैं, ठीक है, गुलजार। आगे, 8 अगस्त 2025 को असम और त्रिपुरा के लिए विशेष पैकेज के तहत कितनी निधि स्वीकृति की गई है? ये जो डाटा है वो आपको नहीं पूछेगा, ठीक है, गलती से एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया। 10 अगस्त 2025 को गुजरात में कौन सा वन्य जीव संबंधित दिवस मनाया गया था? तो वर्ल्ड लायन डे, ठीक है। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे के रूप में गुजरात से में ही संबंधित है, और वहां पे विश्व शेर दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है।
गुजरात में। अगस्त 2025 में किस राज्य ने ग्रीन मोबिलिटी मिशन की शुरुआत की है? तो तमिलनाडु। ठीक है, ग्रीन मोबिलिटी की मिशन की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तमिलनाडु में की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? तो मुथुएल करुणानिधि स्टालिन। कुल मिला के आप स्टालिन याद रखिए। ठीक है, स्टालिन जो है वो मुख्यमंत्री है कहाँ के? तो तमिलनाडु के। और RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। ठीक है, RN रवि यहाँ के राज्यपाल है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है, यानी कि ग्रीन मोबिलिटी मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहनों और टिकाऊ परिवहनों को क्या करना है? बढ़ावा देना। ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिक, इसीलिए तो ग्रीन मोबिलिटी मिशन की शुरुआत की गई ताकि हरा भरा हो, ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से लोगों को मिल पाए, प्रदूषण कम हो। आगे, भारत ने पश्चिमी फिलीपीन सागर में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास किया है? भारत ने किस देश के साथ पश्चिमी फिलीपीन सागर में कौन से देश के साथ संयुक्त सैन्य नौसैन्य अभ्यास किया है? तो फिलीपींस के साथ तो मैंने यहाँ लिख ही दिया, तो फिर मैंने ये क्यों लिखा? भारत और फिलीपींस के देश के बीच पश्चिम फिलीपीन सागर में पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जो है वो किया गया। ठीक है, आगे, अगस्त 2025 में किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री यात्रा की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया के द्वारा बोला गया है कि भारतीयों को इंडोनेशिया में आने के लिए कोई वीजा की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से वीजा फ्री है। इंडोनेशिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा फ्री प्रवेश की अनुमति दी है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं ना, आजकल ट्रेंड हो गया है, जितने भी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर है, हाय गाइस तो आज मैं यहाँ गया था, आज मैं वहां गया था। तो इससे क्या होता है कि दूसरे देशों में क्या होता है, टूरिज्म जो होता है ना वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए इंडोनेशिया की सरकार ने बोला है कि अब भारतीयों के लिए फ्री वीजा यात्रा है। अगस्त 2025 में पीएम मोदी ने किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अगस्त 2025 में। ठीक है, ये क्या है? तो MS स्वामीनाथन जी, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1925 ईस्वी को। और ये जो MS स्वामीनाथन है ना, इन्हीं को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। और इंटरनेशनल लेवल मतलब फर्स्ट टाइम जो हरित क्रांति हुआ था वो मैक्सिको में हुआ था। और कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। एक भारतीय अनुवांशिकविद और कृषि वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत में कृषि परिवर्तन का नेतृत्व किया था। कुल मिला के हरित क्रांति के ये जनक। ठीक है, आगे, 10 अगस्त 2025 को विश्व स्तर पर किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं? तो वर्ल्ड ट्राइबल डे। ठीक है, जनजातियों के लिए 10 अगस्त को हम लोग मनाते हैं। ये जो है ना, 9 अगस्त को विश्व दिवस मनाया जाता है और 10 अगस्त को भी ये कार्यक्रम क्या होता है? आयोजित की जाती है। तो कुल मिला के ये दिवस कब मनाया गया था इस बार? तो 10 अगस्त को मनाया गया था। हाल ही में हीट ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? वस्त्र मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा क्या शुरू किया गया है? तो हीट ऑन व्हील्स। ठीक है, हीट ऑन व्हील की शुरुआत की गई है। हीट ऑन व्हील्स पहल का उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक हस्तशिल्प और हस्तकरघा उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक ले जाने के लिए। ठीक है, जितने भी जो हाथ से जो कपड़े वपड़े बनाते हैं उसको सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने का ये टेंडर लिया गया है। किसके द्वारा? तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए MD और CEO के रूप में किनकी नियुक्ति की गई है? तो राजीव आनंद। राजीव आनंद जी को MD और CEO बनाया गया है। कौन से बैंक का? इंडसइंड बैंक का। इनसे पहले ये कहाँ के MD थे? तो HDFC के। ठीक है, HDFC के इनसे पहले ये जो राजीव आनंद है वो MD थे, मैनेजिंग डायरेक्टर। आगे, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कितनी इंटर्नशिप प्रदान करना है? तो 1 करोड़। 1 करोड़ लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। किसके तहत मिलेगा? तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत। ठीक है, PMIS यानी कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम जो है उसके तहत अगले 5 वर्षों में देश भर की प्रमुख कंपनियों 1 करोड़ इंटर्नशिप देने का लक्ष्य है। जो जितना भी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो आके, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, IIT स्टूडेंट्स होते हैं, वहां पे अपना कंपनी क्या करती है? जॉब ऑफर करती है ना, तो वही। आगे, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक मिला है? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन पूछेगा कि कौन सी खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से संबंधित। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। किस भारतीय राज्य ने जल सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है? राजस्थान के द्वारा। राजस्थान में वैसे भी पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो वहीं राजस्थान सरकार के द्वारा जल सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है?
तो भजनलाल शर्मा। भजनलाल शर्मा है राजस्थान के मुख्यमंत्री। वहां के राज्यपाल कौन है? तो हरिभाऊ किशन राव बागड़ा। हरिभाऊ किशन राव बागड़ा यहाँ के कौन है? राज्यपाल है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण और जल संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, वैसे भी राजस्थान में बहुत ज्यादा पानी की कमी है, वहां के लोग तो किलोमीटर्स में जाते हैं पानी लाने के लिए। किस शहर में हाल ही में ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 आयोजित हुआ था? तो नई दिल्ली में। ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025 कहाँ पे आयोजित हुआ था 2025 में? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। रेखा गुप्ता जो है वो मुख्यमंत्री है। ठीक है, मुख्यमंत्री दिल्ली। इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के निवेशकों और उद्यमियों ने भाग लिया था। किसमें भाग लिया था? तो ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2025। ग्लोबल है ना, मतलब वैश्विक स्तर पे ये समिट जो है वो किया गया था। कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। किस देश ने हाल ही में मार्स सैंपल रिटर्न मिशन में भारत को भागीदारी बनाया है? तो यूएसए। ठीक है, यूएसए जो है वो मार्स सैंपल रिटर्न मिशन में किसको भागीदार बनाया है? जो भारत का जो स्पेस सेंटर है, मतलब भारत का जो स्पेस कंपनी है ना इसरो, उसको जो है अमेरिका भागीदार बनाया है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा की शुरुआत की है? केरल सरकार के द्वारा। केरल सरकार के द्वारा ई ड्राइविंग लाइसेंस सुविधा की शुरुआत की गई। केरल के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? पिनराई विजयन। और राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है वो केरल के राज्यपाल है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, क्या हो गया? हाँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया है? तो मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, योजना से भी जुड़ा जितना भी इंपॉर्टेंट योजना जो हो चुका है उसका लिंक जो है वो मैं अटैच कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख सकते हैं। मोहन यादव है यहाँ के मुख्यमंत्री और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। लाडली बहन योजना भी यहीं से संबंधित है। ठीक है, मध्य प्रदेश से। इस योजना यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत की गई। क्या नाम है? मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना। आगे, 2025 में विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाएगा? कब मनाया गया है? तो कुल मिला के विश्व हाथी दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 12 अगस्त को। हाल ही में किस देश ने मंगल रोवर मिशन के लिए नया वाहन लॉन्च किया है? ये जो रोवर होता है ना, वो जो हमारा जो रॉकेट होता है उसको ले जाने का एक वाहन होता है, उसको बोलते हैं रोवर। तो मंगल रोवर मिशन के लिए नया जो लॉन्च वाहन है वो कौन सा देश तैयार किया है? तो चीन के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, आगे, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने किसान मित्र योजना की शुरुआत की गई है? किसान मित्र योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? राजस्थान में। ठीक है, किसान मित्र योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार ने किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किसान मित्र योजना की शुरुआत की है। आगे, आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन कब तक चलेगा? तो जनवरी 2026 तक चलेगा। और ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो 13 अगस्त से। 13 अगस्त से इसकी जो है वो स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, 13 अगस्त 2025 से लेकर के ये जनवरी 2026 तक चलेगा। क्या चलेगा? तो आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन जो है वो चलेगा। इस महोत्सव का आयोजन भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जाएगा। आगे, हाल ही में किसने नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड 2025 जीता है? तो इसरो के द्वारा ये जीता गया है। क्या है? नेशनल स्पेस इनोवेशन अवार्ड जो है वो 2025 कौन सा जीता है? कौन जीता है? तो इसरो जीता है। ठीक है, इसरो को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार जो है वो मिला, सबसे आगे था। आगे, किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा ट्रांसफर तकनीक का सफल परीक्षण किया है? चाइना। चाइना क्या किया है? तो पहली बार अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा ट्रांसफर का ये जो तकनीक निकाला है और इसका सफल परीक्षण किया है, किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट सौर ऊर्जा को ये ट्रांसफर करेगा। आगे, भारत ने किस देश के साथ शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? फ्रांस के साथ। फ्रांस और भारत में कौन सा सैन्य शक्ति है का शुरुआत किया गया? तो शक्ति 2025। ठीक है, फ्रांस और भारत के द्वारा। 31 जुलाई को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? तो विश्व रेंजर दिवस। विश्व रेंजर दिवस क्या होता है? तो विश्व रेंजर दिवस
हर साल 31 जुलाई को मनाया जाता है और दुनिया भर में जितने भी रेंजर यानी कि वन रक्षक के रूप में काम करते हैं ना, उनके लिए मनाया जाता है। ठीक है, उनका सम्मान करने के लिए मनाया जाता है जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करते हैं, और यह उन रेंजरों को भी याद करके मनाया जाता है जो अपनी ड्यूटी के दौरान क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। कुल मिला के ये जो हम लोग रेंजर डे मनाते हैं, विश्व रेंजर डे, वो वन रक्षकों के लिए मनाया जाता है। आगे, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना किस राज्य के सरकार के द्वारा शुरू की गई है? बिहार सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पे कुछ और भी स्कीम्स है, मतलब योजनाएं हैं, उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। किस राज्य सरकार ने भिखारी मुक्त योजना की शुरुआत की है? राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है? तो झारखंड के सरकार के द्वारा, और झारखंड सरकार के द्वारा भैया नहीं मैया सम्मान योजना मैया सम्मान योजना, जिसके तहत हर जो 18 साल से लेके 50 साल तक की महिलाएं, उन महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। ठीक है, और यही सम्मान योजना देने के चक्कर में फ्री का पैसा मुख्यमंत्री के द्वारा मिल रहा है, और जितने भी बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी सारे बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मैया सम्मान योजना कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड से रिलेटेड है, और मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना भी झारखंड से है, और विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना, जो भी महिलाएं विधवा हो चुकी है, अगर वो फिर से शादी कर रही हैं, पुनर्विवाह कर रही हैं, तो उनको मिलेगा प्रोत्साहन राशि। ये भी कौन सी सरकार के द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। आशा किराना आपके द्वार आपके नेत्र देखभाल, ये योजना कहाँ की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? कर्नाटक सरकार के द्वारा। यहाँ पे आपको जो भी मरीज होंगे ना मोतियाबिंद के, उनको क्या होगा कि फ्री इलाज होगा। आगे, किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। सीखो कमाओ योजना क्या होता है कि हर वर्ष जैसे होता है ना कि कुछ 8th क्लास या 10th क्लास जो पास बच्चे होते हैं, जो कि पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, तो उनके लिए कुछ काम सरकार के द्वारा निकल के आती है। जैसे कि अगर किन्हीं को इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाना है, ठीक है, किन्हीं को मैकेनिकल फील्ड में जाना है, तो उन लोगों के लिए काम होता है, जिसमें वो वहाँ पे काम भी सिखाया जाएगा और प्लस आपको सैलरी भी मिलेगी। जैसे अप्रेंटिस करते हैं लोग IITI करने के बाद, उस टाइप सा। तो सीखो कमाओ योजना क्या है कि आप सीखो भी और उससे पैसे भी कमाओ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई है। और मॉब लिंचिंग से पीड़ित मुआवजा योजना जो है, वो कहाँ की सरकार के द्वारा शुरू की गई है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य सरकार ने गीता कर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा। इसमें क्या होता है ना कि जितने भी लोग ताड़ी निकालने वाले होते हैं, अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, ताड़ी क्या पेड़ में चढ़ के, तो वो क्या खजूर के पेड़ से शायद निकालते हैं ना, तो 5 लाख रुपए उनको मुआवजा के तौर पर दिया जाएगा अगर किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन ताड़ी निकालने वाले लोग की मृत्यु होनी चाहिए। ठीक है, तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना कहाँ से रिलेटेड है? तो तेलंगाना से रिलेटेड। आगे, भारत के नए कोयला सचिव कौन बने हैं? विनय कुमार। भारत के नए कोयला सचिव कौन बने हैं? विनय कुमार। ठीक है, आगे चलिए, कौन सा शहर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 में 100% सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग में टॉप कर रहा है? इंदौर जो है वो 100% सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग ये जो में टॉप कर रहा है। क्या होता है कि ये जितना भी वेस्ट चीज होता है ना, वो 100% उसको अच्छी तरीके से प्रोसेस करके कुछ मतलब वेस्ट नहीं होने देता है। ठीक है, फिर भी इससे कुछ रिफाइन करके वो बना लेता है। तो इसमें इंदौर जो है वो टॉप पर है, और इंदौर जो है लगभग 8 सालों से वो क्लीनेस्ट सिटी, इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी में टॉप पे रहा है। ठीक है, और 10 लाख की जनसंख्या वाला का एक क्राइटेरिया होता है, जिसमें 10 लाख की जो पॉपुलेशन वाला जो शहर होता है, वहां पे भी क्लीनेस्ट सिटी का एक सूची लिस्ट निकलता है, उसमें जो है वो अहमदाबाद जो है ना वो टॉप पर है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे है। आगे, 2025 का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत अवार्ड किस राज्य को मिला है? केरल राज्य को मिला है। 2025 का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड मिला है। किनको मिला है? केरल को मिला है। आगे, अमेरिका ने भारत पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा 1 अगस्त 2025 को किसने की? तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया था।
जब शुरू में जब डोनाल्ड ट्रम्प जीता ना, तो वो सोचा कि पिछले बार हम इंडिया के साथ हाथ मिलाकर गलती कर दिए थे, तो इस बार मोदी का भक्त के रूप में उसको हम लोग देख रहे थे ना, तो इस बार थोड़ा सा लगता है उनको ज्यादा बुद्धि आ गया। तो वो इस बार बोले थे कि अब आपको थोड़ा सा 25% अगर कुछ आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 25% का शुल्क मिलेगा, ठीक है, देना पड़ेगा, लगेगा। 1 अगस्त 2025 को से 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की योजना किस मंत्रालय ने लागू की गई, किस सरकार के द्वारा लागू किया गया है? 125 यूनिट बिजली जो आपको मुफ्त मिलेगी, ठीक है, ये बिहार सरकार के द्वारा बोला गया था। कब? 1 अगस्त 2025 से। 1 अगस्त को नई दिल्ली में कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई थी? तो रिकनेक्ट एनर्जेटिका इंडिया। रिकनेक्ट एनर्जेटिका इंडिया जो है वो 1 अगस्त को नई दिल्ली में शुरू की गई थी। इसका कौन सा शिखर सम्मेलन था? तो रिन्यूएबल एनर्जी शिखर सम्मेलन 2025, ठीक है। नेक्स्ट, डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइलों का परीक्षण कहां से किया है? तो उड़ीसा से। डीआरडीओ ने 2 प्रलय मिसाइल का जो परीक्षण है वो कहां से किया था? तो उड़ीसा से किया था, ठीक है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो वर्तमान में जो प्रमुख है वो कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के जो है अध्यक्ष है, ठीक है। डीआरडीओ को पूरा नाम क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। डीआरडीओ ने 2 अगस्त 2025 को उड़ीसा से अपना एक सफल परीक्षण किया था, इसमें प्रलय नामक मिसाइल का परीक्षण किया था। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और यहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। आगे, एसएसबी के नए डीजी कौन है? डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल, वो कौन है? तो संजय सिंघल। संजय सिंघल जो है वो अभी एसएसबी के डायरेक्टर जनरल है। दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास कहाँ पे हुआ है? तो दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास जो है सिक्किम में हुआ है, ठीक है। मैं अभी जल्दी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लाइट यहाँ पे अभी है नहीं अच्छे से, तो कभी भी ये लाइट जो है वो ऑफ हो सकता है। प्रेम सिंह तमांग जो है वो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है, और ओम प्रकाश जो है वो राज्यपाल है सिक्किम, ठीक है। और दिव्य दृष्टि सैन्य अभ्यास कहाँ पे शुरू हुआ था? तो सिक्किम में। आगे, वर्ल्ड वाइड वेब डे हम लोग कब मनाते हैं? हर वर्ष 1 अगस्त को। वर्ल्ड वाइड वेब डे हम लोग कब मनाते हैं? 1 अगस्त को।